डॉक्टर शरद, ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि भारत आज सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस पूरी दुनिया में करने लग गया है। और लेकिन एक दुविधा की बात ये है कि हम चाहे सब्ज़ी खरीदें, हम चाहे किसी दुकान पर है या कहीं भी, अब तो हर जगह हर किसी के पास एक यूपीआई रहता ही है। हम इतने सारे ट्रांज़ैक्शंस फटाफट करते रहते हैं कि हमें कोई एक अंदाज़ा ही नहीं रहता है कि हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। तो क्या कुछ इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपसे आज जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और 10 में से 9 लोग मैंने देखा डॉक्टर स्वाति, जिनको अपने पिछले 1 महीने के किए हुए ट्रांजैक्शन की याद नहीं रहती। एक तो लोगों की वैसे ही आजकल मेमोरी मुझे भी नहीं रहते होंगे। और आप ये पूछ सकते हैं कि भाई याद करके करना भी क्या है। मैंने अगर 60 रुपए का नारियल पानी खरीदा या मैंने 200 रुपए की सब्जी खरीदी तो मुझे क्या करना। पर आपको हैरानी होगी जान के कि किसी थर्ड पार्टी को भी ये जरूरत पड़ सकता है और आपको अपने एक्सपेंसेस का पैटर्न स्टडी करने के लिए भी जरूरत पड़ता है, पर आपको तो मालूम ही नहीं है क्या करते हैं। तो उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। और ये जो चाय का प्याला है डॉक्टर स्वाति, इसमें जो चीनी डली हुई है, और लोग तो कहते हैं कि चीनी की जगह स्वीटनर का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको चीनी ज्यादा नहीं खानी चाहिए। आपने चीनी का मुझे याद है पहले किसी एपिसोड में जिक्र भी किया था। तो ये जो स्वीटनर्स हैं ये वाकई में स्वीट हैं, और स्वीट तो है ही है, खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर क्या ये सेहत के लिए स्वीट हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात हम ये भी आज जिक्र इसमें करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। और जिसको वाकई में डायबिटीज है, जिनके लिए बने, मैंने तो आजकल देखा है डॉक्टर स्वाति, जिनको डायबिटीज नहीं भी है वो भी लेने लग गए हैं। तो क्या उसको लेना सेफ है, और डायबिटीज वालों के लिए क्या ये वाकई में फायदा करते हैं, और कितने तरीके के ये होते हैं। आजकल तो बहुत तरीके के निकल गए हैं। तो ये सब बातों का हम यहाँ पर आज जरूर जिक्र करना चाहेंगे। वो शो जो आपको सेहत से भी अमीर बनाता है और आपको वेल्थ से भी अमीर बनाता है, जिसका नाम है सेहत भी पैसा भी। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और मैं डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट। बात करेंगे आपके जिंदगी के उन दोनों अहम पहलुओं की यहाँ पर। और सबसे पहले आज डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ कि ये जो स्वीटनर्स हैं, पहले आप बताइए कि ये कितने स्वीट हैं। नहीं, स्वीट जुबान के लिए नहीं, सेहत के लिए कितने स्वीट हैं इनको। क्योंकि मुझे किसी ने ये भी बताया कि इनको ज्यादा लेने से शायद ब्रेन पे असर होता है या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। और मैंने एक स्टीविया नाम का आता है, और एक कोई प्लांट भी आता है जो बहुत मीठी मीठी पत्तियां होती हैं। तो ये सारा का सारा ये जो पजल है, ये क्या है, लोग इसको मैंने देखा आंख बंद करके खाते रहते हैं। उनको पता डायबिटीज है या नहीं है। भैया यही लो, मैं तो अपनी कैलोरीज कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या ये सेफ है लेने? आप बताइए। बिल्कुल, ये बहुत ही लोगों के लिए कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है कि अल्टीमेटली हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डायबिटीज है तभी लें या वैसे भी लें। क्योंकि जैसा आपने कहा, अब ये मैंने देखा है प्रचलन बन गया है कि आगे चल के डायबिटीज नहीं हो या वेट कंट्रोल करना हो, ये सोच करके लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेना पहले ही शुरू कर देते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं ये 0 कैलोरी होते हैं, यानी कि आपके शरीर में जाकर ये कोई कैलोरीज नहीं बनाते हैं। साथ ही ये कोई आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते नहीं है। जैसे चीनी अगर हम खाएं तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाते। तो उस सेंस में ये एक अच्छी चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है, और वो ये है कि ये उल्टा शुगर क्रेविंग हमारी बॉडी के अंदर पैदा कर देता है। यानी कि आप एक तरफ से तो आर्टिफिशियल स्वीटनर खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी को और ज्यादा शुगर खाने का मन करने लगता है, और ये धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करता है, यानी कि हमें धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ भी ले जाता है। तो उल्टा काम भी करता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक डाइट सोडा आज पी लिया, तो जो लोग रोज एक डाइट सोडा पीते हैं उनको 25% ज्यादा रिस्क होता है डायबिटीज होने का आने वाले वक्त में। तो इसलिए बहुत सोच समझ के हमें ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन 2 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टीविया, एक जैसा आपने अभी नाम भी लिया, और दूसरा मॉन्क फ्रूट। ये 2 आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐसे हैं जो कि इनमें कुछ जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी साथ में रहते हैं, और इनको थोड़ा सेफ माना गया। अगर आपको याद है तो पहले एस्पार्टेम और सैकरीन जो आता था, उसके बारे में कैंसर तक की रिपोर्ट सामने आई थी। फिर कुछ स्टडीज आए कि नहीं, इनसे तो कैंसर नहीं होता है और इनको यूज कर सकते। तो एक बड़ा मिक्स्ड सा रिव्यू, अगर मैं साइंटिफिक डेटा उठा के देखूं तो जो सैकरीन और एस्पार्टेम है उसके बारे में मैं भी बड़ी दुविधा में ही हूँ कि इस्तेमाल करें या नहीं करें। तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आप सेफर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर स्टीविया और मॉन्क फ्रूट 2 ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर हर चीज़ में आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के आप खाएंगे
तो कैलोरी इंटेक भी आपका बहुत बढ़ जाता है, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करें और जरूरत के हिसाब से करें तो वही अच्छा है। अब आपसे पूछते हैं फिर से शरद जी कि कैसे जो हम इतने सारे दिन भर खटाखट पेटीएम और भारत पे और यूपीआई और ये और वो सब यूज करते रहते हैं दिन भर, तो क्या कैसे इन सबको टैप करें और कितनी जरूरत है इन सब के बारे में जानकारी रखना कि हम कहाँ खर्चे कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि पेमेंट सारी बैंक से जाती है और बैंक में अब लोगों की बैंक स्टेटमेंट्स की शक्ल ही बदल गई है पिछले चंद सालों में। बिल्कुल। पहले मोटे मोटे ट्रांजैक्शन होते थे, बच्चों की फीस गई, ये किराया आया, सैलरी आई, इनके 5-6 ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। अब अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट खोल के देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उसमें 60 रुपए नारियल पानी वाले को दिए, 200 रुपए की सब्जी खरीदी, 80 रुपए का टूथपेस्ट खरीदा, इस टाइप साबुन खरीदा। आप जहां जा रहे हैं वहां पेमेंट इसी से करें, टैक्सी को पैसे दिए। तो क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट बहुत लंबी हो गई है। सही बात है। तो उसको ट्रैक करना मुश्किल होता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप जिस भी यूपीआई ऐप को यूज करते हैं, आप मान लीजिए फोन पे, पेटीएम, जो भी यूज कर रहे हैं, वो खुद भी एक स्टेटमेंट देता है। तो उस स्टेटमेंट को आप अलग से प्रिंट करके रख लें। वो अब क्या होता है, वो स्टेटमेंट पुरानी होती जाती है, आप सोचते हैं 15 दिन पहले क्या किया था, क्या करना है। उसको प्रिंट करने की मुझे लग रहा है अगर आप आदत डाल लेंगे तो 2 तरीके से आपको मदद करेगा ये, अगर आप ट्रांजैक्शन याद रखें। एक तो किसी थर्ड पार्टी ने अगर कल को आपसे पूछा, और ये थर्ड पार्टी इनकम टैक्स भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। अगर आपसे पूछा कि साहब अपने ट्रांजैक्शन का हमें हिसाब दीजिए, हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा, ये 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए का इनकम टैक्स भी नहीं पूछता है। पर जब वो इतने सारे हो जाते हैं और जोड़ के वो हजारों लाखों रुपए हो जाते हैं, तो फिर उनका पूछना बन सकता है। सही बात। तो एक तो थर्ड पार्टी। दूसरा, आप अपने खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ खर्च करते हैं। अगर मैं महीने में मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्च करता हूँ, तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि मैं 10,000 रुपए ट्रैवलिंग में खर्च कर रहा हूँ, 10,000 एंटरटेनमेंट में खर्च कर रहा हूँ, या मैं किसी और दोस्त के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, या ग्रोसरीज खरीद रहा हूँ। अगर आप ये रिकॉर्ड रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैंने जब इस बात का शुरू में जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा, यार क्या ये हिसाब रखवा रहे हो, 60 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, ये कहाँ तक लिखते रहे इसको बैठ, ये भी कोई लिखने की चीज है, खर्च हो गए तो हो गए। तो बाद में उनको समझ में आया कि अगर जिसने रिकॉर्ड रखा, तो मैंने ऐसे 2 लोग लिए, एक जो रिकॉर्ड रखते थे, एक नहीं रखते थे। तो जो रिकॉर्ड रखते थे, मैंने देखा कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं बेटर थी। अच्छा। और आपको ये भी हैरानी होगी जान के, और शायद सब लोगों को सुन के अजीब सा लगे, उन्होंने वाकई में बड़ी किफायत से खर्च किया, क्योंकि उनको पता था कि मुझे महीने के 10,000 इस पे खर्च करने, 20,000 इस पे। तो बड़ी सी बात लगती है कि ये यूपीआई अभी आया है, कुछ चंद साल ही हुए हैं, तो लोगों को आदत भी नहीं पड़ी है। पर हम, क्योंकि हमारे शो का तो थीम ही है पैसा भी सेहत भी, तो हम तो आपको ऐसी बात बताएंगे जहां पर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी सुधरे। तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की गुंजाइश है। पर वापस डॉक्टर स्वाति स्वीटनर्स पर आते हैं। मुझे लगता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, वो लोग भी जब स्वीटनर्स लेते हैं, तो ऐसा भी तो कई दफे होता है कि उनको लो शुगर है। तो अगर लो शुगर वाला भी स्वीटनर्स को लेता जा रहा है और जितनी जरूरी मात्रा में उसको शुगर चाहिए, वो शुगर भी वो नहीं ले रहा है, और स्वीटनर्स लेके कि मुझे तो डायबिटीज है, बस रट लगा के सारा दिन बस चाय आई तो उसमें भैया चीनी मत डालना, आंख बंद करके बोल, चीनी मत डालना है, हमारे में किसी में चीनी मत डालना। तो इस टाइप की जब लोग करते हैं, तो क्या उनके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि उनको पहले लो शुगर है या हाई शुगर है, फिर वो अपने स्वीटनर्स का डिसाइड करें। और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिनको डायबिटीज नहीं है, हालांकि आपने उनका जिक्र किया कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है और वो लोग और तीसरा और आखिरी बात कि जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं, स्टीविया, और जो आपने दूसरा जिक्र किया, वो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल के मैं कहूंगा लोग पूछें, तो वो उनकी अवेलेबिलिटी क्या आसान है और क्या वो बहुत महंगे हैं लेने, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है भाई ठीक है लेना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर स्वाति ने कहा है हम कल से शुरू कर देते हैं, और वो कितना महंगा है, सस्ता है, जेब पर कितना असर करेगा। भूलिए मत, यहाँ पर पैसे की भी बात है। तो इसलिए क्या वो बहुत महंगा ऑल्टरनेट है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले तो लो शुगर जो जिसका आपने जिक्र करा, वो तब होती है डायबिटिक पेशेंट्स की जब आपने दवा खा ली है या इंसुलिन लगा लिया है और उसके बाद आपने खाना नहीं खाया और ज्यादा नहीं, दवा आपने जितनी भी आपकी लिखी गई है डॉक्टर के द्वारा वो आपने खाई, या इंसुलिन आपको जितना बताया गया आपने उतना लगाया, लेकिन उसके बाद आपने खाना सही मात्रा में नहीं खाया, खाली पेट में बहुत लंबा गैप कर दिया खाना खाने में, तो दवा असर करना शुरू कर देती है बॉडी के अंदर, खाना पहुंचता नहीं है, तो शुगर लो हो जाती है। तो इसलिए ऐसे वक्त पर जब भी शुगर लो होती है, हमें तुरंत जो भी हमारे आसपास कोई ऐसी चीज है जिसमें चीनी अच्छी मात्रा में हो,
बिना सोचे समझे खा लेना चाहिए, क्योंकि लो शुगर जो होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। और ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो बिस्किट रखी है, कोई कैंडी रखी है आपके आसपास, कोई भी चीज ऐसी है, या फ्रूट जूस है, तो तुरंत ले लेना चाहिए ताकि आपका शुगर लेवल जो है वो वापस ठीक हो जाए। अब बात करें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, जैसे आपने बोला, और महंगे भी होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि कोकोनट शुगर है। अच्छा। कोकोनट शुगर जो होती है वो, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि जो शुगर बॉडी में बढ़ाने की टेंडेंसी होती है, वो व्हाइट शुगर से थोड़ी कम होती है। और दूसरी चीज होती है डेट्स, खजूर, जिसके बारे में। तो कोकोनट शुगर से आपका मतलब है जो हम नारियल में जो खाने जो नारियल के द्वारा बनाई गई चीनी होती है, इसे कोकोनट शुगर बोलते हैं। और वहीं खजूर जो होते हैं वो भी ऐसे शुगर होती है जो कि व्हाइट शुगर से जिसका कम होता है थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप बहुत ज्यादा यूज करें, क्योंकि इनमें कैलोरीज होती है, जबकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में बिल्कुल कैलोरीज नहीं होती है। लेकिन ये एक ऑप्शन है जिसको आप कभी कभी ट्राई कर सकते हैं। वही शहद की बात अगर हम करें तो शहद मैं बोलूंगी डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें काफी कैलोरीज होती है। लेकिन एक आम व्यक्ति जैसे डायबिटीज नहीं है, वो चीनी के विकल्प में शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर अक्सर आप देखते हैं, जब कहीं भी जाए कॉफी पीने के लिए तो दोनों के पैकेट्स रखे हुए होते हैं। लेकिन ब्राउन शुगर और व्हाइट शुगर में ऐसा कोई अंतर नहीं है कि शुगर लेवल अलग अलग तरीके से बढ़ता हो, तो दोनों बराबर ही बढ़ाते हैं, बस एक रिफाइंड है, एक थोड़ा कम रिफाइंड। मैंने तो पहली बार जब ब्राउन शुगर देखी थी तो मुझे वो ब्राउन शुगर, वो जो दूसरी वाली होती है, उसकी याद आ गई थी। एक खतरनाक, आपको याद होगा, ब्राउन शुगर एक किस्म का ड्रग भी होता है। और मैं तो पहली बार जब देखा तो मुझे याद हो गया था कि अरे ब्राउन शुगर टेबल पे रखा हुआ है। खैर, ये तो बहुत आपने बहुत ही काम की बात बताई है, और मुझे लगता है कि ये जितने भी व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं उनको आज अंदाजा हो गया होगा कि स्वीटनर वाकई में कितना स्वीट होता है। तो मुझे लगता है आज के इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। बस आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछ ले तो हमारे दर्शकों का फायदा हो जाएगा। ये जो बैंक लॉकर्स होते हैं जहां हम लोग अपना वैल्यूएबल सामान रखते हैं, तो एक दिल में दुख रहती है सारे टाइम कि लॉकर में हमने ये सामान रखा हुआ है, कितना सेफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पास घर में रखे तो ज्यादा सेफ होगा, क्या वहां रखना ठीक है? मैं इसको हल्के फुल्के अंदाज में बता लूं तो आप पहले जाके अपने बैंक की बिल्डिंग का चक्कर मारिए, उनके ताले वाले सब ठीक है कि नहीं है, अंदर उनका एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है जिसमें लॉकर होता है, वहां कितने गार्ड वार्ड बाहर बैठते हैं कि नहीं बैठते। खैर, ये तो रही हल्की फुल्की बात। पर मैं नहीं मानता कि बैंक के लॉकर्स में आपको बहुत ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। हालांकि बैंक के लॉकर सेफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बैंक के लॉकर में मैंने देखा है डॉक्टर स्वाति, बहुत सारे लोग कैश रखते हैं और वो अलाउड भी नहीं होता है। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है बैंक के लॉकर का इस्तेमाल, आप जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, घर पे नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने देखा लोग बैंक के लॉकर्स में सालों साल उनका सामान पड़ा रहता है, वो उसकी खैर खबर भी नहीं लेते हैं। और जब वो वापस लॉकर जाते हैं, उनको इतने टाइम बीत गया होता है कि उनको याद भी नहीं रहता कि हमारा लॉकर कौन सा है। बार बार चाबी पे नंबर पढ़ेंगे, वो उससे जाके पूछेंगे भैया ये हमारा नाम है, देखना लॉकर नंबर क्या है। ऐसा मत होने दीजिए, आप इतना ज्यादा बैंक पर निर्भर मत होइए। हालांकि मैं ये फिर जोड़ना चाहूंगा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बैंक का लॉकर तोड़ के कोई आपका सामान निकाल के ले जाएगा, पर आपको बैंक का लॉकर समय समय पर अगर आप रख भी रहे हैं, उसको नहीं भी आपको जरूरत है, कोई शादी ब्याह नहीं है घर में, कहीं घूमने नहीं जा रहे, उसको टाइम पर थोड़ा टाइम निकाल के उसको चेक करते रहिए, खोलते रहिए, उसको चेक करते रहिए, सामान के इन्वेंट्री लेते रहिए। कभी कभार कोई ऐसा किस्सा भी सुनने को मिला है जहां पर बैंक के लॉकर में से कुछ लोगों को सामान कम मिला। अच्छा, really? हाँ, मतलब ऐसा सुनने में आया। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने तो ये भी कहा शायद इनको याद ही नहीं कि इन्होंने निकाला था कि नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बैंक के लॉकर को लावारिस मत छोड़िए। वैसे बैंक का लॉकर सेफ है, कैश मत रखिए, बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड मत करिए। आपको इतना ज्यादा सोना या इतना ज्यादा ज्वेलरी, मुझे लगता है हम उस जमाने से आगे बढ़ चुके हैं। पहले जो बाप दादाओं के जमाने का होता था, बहुत ज्वेलरी सास अपनी बहू को, बहू अपनी बहू को देती थी, मुझे लग रहा है हम उस जमाने से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। और आजकल, पहले डॉक्टर स्वाति ये ना बोले जाते जाते मैं बोल दूं कि पहले सोने को एकमात्र इन्वेस्टमेंट माना जाता था। अब तो इतने इन्वेस्टमेंट्स है कि आपको अननेसेसरी ज्वेलरी मैंने इसीलिए खरीदना है कि मैंने अपनी बहू को देनी है, आगे बहू को मैंने कुछ उसके लिए कुछ बना के देना है, उसको ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया जाता था। मुझे लग रहा है उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपकी इजाजत हो तो हम इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वो शो जिसमें बात होती है आपके पैसे की, बात होती है आपके सेहत की, और आपको जिंदगी में वो उन दो जरूरतों से आपका तारुफ कराने की, जो कि आप जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, जो आपको अच्छी सेहत
और अमीर बनाने में मदद करते तो हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। हम लोग दोनों आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और बेल बटन हाँ, दबाना ना भूलिए, क्योंकि उस बटन के जरिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले एपिसोड रिलीज होने पर आपके पास पहुंचेगा। बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें खुशी होगी। और मुझे तो लगता है डॉक्टर स्वाति, हमें एनकरेजमेंट मिलता है जब लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमें ऐसी आपकी और काम की बातें लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। तो सेहत भी, पैसा भी। पैसा भी। बैंक लॉकर्स की लगी थी, क्योंकि लोगों ने, आपने सही कहा, बहुत लोगों ने कैश जो है वो लॉकर्स जी, के अंदर स्टोर करके नहीं, ये रखा हुआ गलती नहीं था। करनी चाहिए, क्योंकि बैंक के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप बैंक में कैश नहीं रखें। अगर आप बैंक के मैनेजर से भी बात करेंगे, वो आपको साफ कह देगा कैश आप यहाँ रखिए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और वैसे भी इलीगल, और आजकल तो डॉक्टर स्वाति कैश का वैसे भी काम नहीं है। आजकल तो कैशलेस इकोनॉमी बनती जा रही है। इतना कैश आपके पास रखा है तो यूं ही वो शक क्रिएट कर देगा। हाँ, और इस शो को देखने में कोई शक नहीं होने वाला। सही बात है। और वो खबरें भी तो आती है कि दीमक लग गई रख के जी पैसे। बिल्कुल बिल्कुल।